हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है और ये इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश क्लास के अंतर्गत आज हम बिहाइव जो बुक दी गई है आपके पाठ्यक्रम में, उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने इसका पहला पार्ट या पहला भाग नहीं देखा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पहले भाग को देख सकते हैं। इसके बाद ही ये वाला भाग आपको समझ में आएगा। इसलिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दें। इसके बाद आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें। 2 पैराग्राफ पढ़ाए जा चुके हैं, आज तीसरा पैराग्राफ है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionists Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. "Don't listen through your ears," he would say. "Try to sense it some other way," says Evelyn. "Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down." Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. "I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work." जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इसके जो कठिन शब्द हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनके मीनिंग या अर्थ लिखते जाएं ताकि आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में सरलता हो सके और बिल्कुल ही बारीकी से इसका अर्थ समझेंगे ताकि भली भांति समझ में आ जाए। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। तो बट माने होता है किंतु या लेकिन, एवलिन माने एवलिन, वाज माने थी, नॉट गोइंग माने नॉट माने नहीं। गोइंग का यहाँ पर विशेष अर्थ नहीं है, ठीक है। टू गिव अप माने होता हार मानना। गिव अप माने क्या होता है? वैसे गिव अप माने होता छोड़ना या त्यागना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है हार मानना। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी कि वह संगीत नहीं सीखेगी। वह संगीत सीखने के लिए दृढ़ थी, हालांकि वो बहरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बहरेपन के कारण
अपना जीवन नष्ट करने की उसने हार नहीं मानी। उसने कहा हम अपना जीवन नष्ट नहीं करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे, भले ही हमें ना सुनाई दे रहा हो, लेकिन मैं संगीत अवश्य सीखूंगी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। सी माने उसने, बाज माने थी, डिटरमाइंड माने होता है दृढ़ निश्चय करना। डिटरमाइंड माने क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना। और टू लीड माने होता है व्यतीत करना। ये नॉर्मल माने साधारण, लाइफ माने जीवन। और उसने सामान्य जीवन यापन करने का दृढ़ निश्चय किया। एंड परस्यू, एंड माने और, परस्यू माने होता आगे बढ़ना। हर माने अपना, इंटरेस्ट माने रुचि, इन म्यूजिक माने संगीत में। और उसने संगीत में रुचि रखना जारी रखा। कहने का मतलब है उसने जो संगीत में जो रुचि थी उसकी, उसने उस रुचि के लिए दृढ़ संकल्प किया। डिटरमाइंड लिखा है, दृढ़ संकल्प किया कि हम अपना साधारण जीवन व्यतीत करेंगे और संगीत की रुचि भी बनाए रखेंगे, संगीत भी सीखेंगे। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। वन डे माने एक दिन। वन डे माने क्या होता है बच्चों? वन माने एक और डे माने दिन। एक दिन, सी माने उसने, नोटिस्ड माने होता है देखा, ध्यान से नोटिस किया, ठीक है। नोटिस माने देखा। एक गर्ल माने एक लड़की को, प्लेइंग माने बजाते हुए। वैसे प्लेइंग माने खेलना होता है, लेकिन यहाँ प्लेइंग का अर्थ है बजाने से। ए जाइलोफोन, ये जाइलोफोन माने जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, एंड माने और डिसाइडेड माने निश्चय किया। डिसाइडेड माने निश्चय किया। या डिसाइडेड माने सोचा, ठीक है, सोचना भी होता है। डेट की सी वांटेड टू प्ले इट। टू, सी माने वह, वांटेड माने चाहती है, टू प्ले माने बजाना, इट माने इसे, टू माने भी, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। यानी वह भी, यानी इवलिन भी जाइलोफोन को बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स माने अधिकतर अध्यापकों ने, मोस्ट ऑफ माने होता अधिकतर और टीचर्स माने अध्यापकों ने। डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड माने होता है हतोत्साहित करना, यानी उत्साह को कम करना। हतोत्साहित करना या उत्साह को कम करना या आगे बढ़ने से रोकना। हर माने उसको, लेकिन अधिकतर जो अध्यापक थे उन्होंने उसके उत्साह को कम किया या उसको हतोत्साहित किया। बट परकसनिस्ट्स रॉन फोर्ब्स, कौन है? रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बट माने लेकिन, परकसनिस्ट माने होता है ढोल बजाने वाला या तबला बजाने वाला। जो तबला बजाते थे कौन? रॉन फोर्ब्स, तबला बजाने वाले। ये ढोल मास्टर, ठीक है, तबला मास्टर या ढोल मास्टर। रॉन फोर्ब्स ने स्पॉटेड माने भांप लिया, हर माने उसका, पोटेंशियल माने होता है शक्ति या सामर्थ्य। लेकिन जो तबला वादक, जो तबला के, ढोल के जो अध्यापक थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी सामर्थ्य को, इवलिन की सामर्थ्य को, इवलिन की शक्ति को भांप लिया। उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर वो सामर्थ्य, शक्ति है, वो जाइलोफोन बजा सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. ही माने उसने, बिगेन माने शुरू करना। बिगेन माने क्या होता है बच्चों? शुरू करना।
बाय ट्यूनिंग, और ट्यूनिंग माने होता है ले में लाना। टू माने दो, लार्ज माने विशाल, ड्रम माने ढोल। टू डिफरेंट्स माने अलग अलग, भिन्न, अलग अलग या भिन्न। नोट्स माने, देखिए बच्चों, तो उसने दो बड़े ढोल के साथ, दो बड़े ढोल या ड्रम के साथ लेबद्ध तरीके से या ले के साथ जो है आरंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। ही माने उसने, वुड से, और वुड से माने होता है, से माने होता है कहना। अब वुड चूंकि पास्ट फॉर्म है तो कहते थे, वह कहते थे। कौन कौन कहते थे? ढोल मास्टर रॉन फोर्ब्स। क्या कहते थे कि डोंट लिसन, डोंट माने मत, लिसन माने सुनो, थ्रो योर ईयर्स कानों से, योर माने अपने, ईयर्स माने कानों से, थ्रो माने होकर। तो इसका मतलब है अपने कानों से मत सुनो या कानों से मत सुनो। इवलिन से कहा, क्योंकि इवलिन बहरी थी तो कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो वह कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। ट्राई माने प्रयास करो या प्रयत्न करो। टू सेंस, सेंस माने होता है महसूस करना। इट माने से, सम अदर वेज माने दूसरे तरीके से, दूसरे तरह से। इसे किसी दूसरी तरह से महसूस करो। जो नगाड़ों की ध्वनि है उसे किसी दूसरी तरह से महसूस करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, इवलिन कहती है, क्या कहती है? सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली माने अचानक, आई माने मैंने, रियलाइज्ड माने अनुभव किया। तो एवलिन कहती है कि मैंने अचानक ये अनुभव किया या महसूस किया। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती हूँ। द हायर माने उच्च, ड्रम माने ढोल, ड्रम माने ढोल, हायर माने ऊंचे या बड़े। फ्रॉम द बेस्ट अप, बेस्ट अप माने होता है, बेस्ट माने होता है कमर, अप माने ऊपर। मैं कमर के ऊपर, कि मैं ऊपर कमर से बड़े ढोल की आवाज को या ध्वनि को महसूस कर सकती हूँ। एंड द लोअर, और लोअर माने होता है नीचे। वन फ्रॉम द बेस्ट डाउन, बेस्ट डाउन माने होता है कमर के नीचे। तथा नीचे कमर से जो लोअर होता है, जो छोटा, यहाँ पर लोअर का मतलब है छोटा ढोल, और हायर का मतलब है बड़ा ढोल। तो जो छोटा ढोल है, नीचे कमर से छोटे ढोल की ले का अनुभव कर सकती हूँ, ऐसा जो है एवलिन कहती है। एक बार फिर से समझा गया। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप, कि अचानक मैंने अनुभव किया कि मैं बड़े ड्रम या बड़े ढोल को कमर के ऊपर से महसूस कर सकती हूँ। एंड द लोअर ड्रम वन फ्रॉम द बेस्ट अप, बेस्ट डाउन, और कमर के नीचे से छोटे ढोल का अनुभव कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जब उन्होंने ये सुना कि वो कमर के ऊपर से बड़े ढोल की आवाज़ को ले को सुन सकती है, समझ सकती है, और नीचे कमर के नीचे से छोटे ढोल की आवाज़ को सुन सकती है, क्योंकि उसने दो ढोल लिए थे, छोटा और बड़ा। तो जब उसने ये बात सुनी, फोर्ब्स ने, ढोल मास्टर ने, तो रिपीटेड माने दोहराई, रिपीटेड माने दोहराया। द एक्सरसाइज माने होता है अभ्यास, एक्सरसाइज माने क्या होता है? अभ्यास।
तो फोर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया कि एवलिन को तो सुनाई पड़ रहा है, महसूस कर रही है, तो एक्सरसाइज को उन्होंने अभ्यास को दोबारा दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, सून एवलिन डिस्कवर्ड, और सून माने शीघ्र ही, एवलिन माने एवलिन ने, डिस्कवर्ड माने होता खोजना, खोज करना या खोज की, तो यहाँ पर खोज करना नहीं है, ठीक है। दैट, तो शीघ्र ही एवलिन ने ये पाया, ठीक है। डिस्कवर्ड का मतलब होता है पाया, यहाँ पर वैसे डिस्कवर्ड माने होता खोज करना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है पाया। दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, दैट माने कि सी माने वह, कुड सेंस माने महसूस कर सकती है, सर्टेन माने निश्चित, नोट्स इन निश्चित चीज़ों को, इन डिफरेंट्स माने भिन्न भिन्न, पार्ट्स माने भागों को, भागों से, ऑफ हर बॉडी माने अपने शरीर के, कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, भागों में सुर को महसूस कर सकती है, महसूस कर सकती थी, क्योंकि यह कुड लगा पास्ट टेंस से, करती थी, कर सकती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, आई हैड लर्नड, आई माने मैंने, हैड लर्नड माने सीखा, टू ओपन माने खुले हुए, माई माने अपने, माइंड माने मस्तिष्क से, एंड बॉडी माने शरीर से, टू साउंड माने आवाज को, ध्वनि को, एंड वाइब्रेशन माने कंपन, वाइब्रेशन माने क्या होता है बच्चों, कंपन। तो यहाँ पर कहती है कि मैंने अपने मन, माई माइंड, अपने मन और शरीर की आवाज़ों से, साउंड माने शरीर की आवाज़ों से, आवाज़ों के कंपन के लिए, आवाज़ों एंड कंपन के लिए, वाइब्रेशन माने कंपन के लिए, ओपन माने खोलना, सीख लिया। तो एवलिन कहती है कि मैंने अपने मन और शरीर को आवाज़ों के कंपन के लिए खोलना सीख लिया, यानी जो कंपन होंगे, जो आवाज़ें होंगी, वे हम अपने कानों से ना सुनकर अपनी बॉडी के से सुनेंगे, और बॉडी पर जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगा, उसके माध्यम से हम अनुभव करेंगे। द रेस्ट वाज शेयर, द रेस्ट वाज शेयर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क, द रेस्ट, द रेस्ट वाज शेयर, तो शेयर माने होता है केवल, और डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ निश्चय करना, एंड हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम। द रेस्ट वाज, द रेस्ट माने, वैसे रेस्ट माने आराम होता है, लेकिन यहाँ पर है बाकी कार्य, बाकी कार्य जो है केवल दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का था। जो शेष कार्य है उसमें जो पारंगत होना है उस संगीत में, तो वो शेष कार्य जो है वो केवल दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था। और उसमें दृढ़ निश्चय करना और कठिन परिश्रम करना, तब वो उस कार्य में जो है पारंगत होगी। चौथा पैराग्राफ देखिए बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ रहा कमेंट करते रहें, और कॉपी पेन लेके बैठे हैं और अपने जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको लिखते जाएं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, शी टूर्ड द अनटाइड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work
टू सोलो परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स। सी नेवर लुक्ड, सी माने उसने, नेवर माने कभी नहीं, लुक्ड माने देखा, बैक माने पीछे, फ्रॉम दैट पॉइंट माने उस स्थान से, उस बिंदु से, ऑन बोर्ड माने ठीक है आगे की ओर, वहां से, उस बिंदु से, उस स्थान से या वहां से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। सी माने उसने, टूर्ड माने होता है टूर, जैसे टूर पर जाते हैं, टूर माने होता है दौरा करना, तो टूर माने दौरा किया, द यूनाइटेड किंगडम माने यूनाइटेड किंगडम का, विद ए यूथ माने युवा, यूथ माने युवा, ए यूथ माने एक युवा, ऑर्केस्ट्रा माने ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, एंड माने और बाय द टाइम माने जब तक उसकी आयु, शी वाज 16 में उसकी आयु 16 वर्ष की हुई थी। तो इसका अर्थ हुआ उसने एक युवक के साथ, उसने एक युवक ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की का दौरा किया, और जब वह 16 वर्ष की थी उसी उम्र में इसने यह दौरा किया था। शी वाज डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने, सी माने उसने, हैड डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू मेक माने बनाने का, म्यूजिक माने संगीत को, हर लाइफ माने अपना जीवन, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय किया। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने, सी माने उसने, ऑडिशन माने होता है श्रवण शक्ति का परीक्षण करना, फॉर द रॉयल अकेडमी माने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक माने संगीत के लिए, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक की एक श्रवण शक्ति के परीक्षण के लिए छोटा सा प्रदर्शन किया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक पाने वालों में से वो एक थी। हाईएस्ट अंक स्कोर प्राप्त किए थे उसने, सबसे अधिक मार्क्स जो है प्राप्त किए, उस अकेडमी के इतिहास में सबसे पहली महिला थी। She gradually moved from her orchestra work to a solo performance। सी माने उसने, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, मूड माने हटाया, फ्रॉम माने से, ऑर्केस्ट्रा माने ऑर्केस्ट्रल माने होता है ऑर्केस्ट्रा से, वर्क माने कार्य, टू सोलो माने एकल वादन, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन के लिए, उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से अपना ध्यान हटाया और एकल वादन के प्रदर्शन पर लगाया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, एट द एंड माने अंत में, ऑफ हर माने अपने, 3 years कोर्स माने 3 साल के कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स की समाप्ति पर, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, सी माने उसने, हैड कैप्चर्ड माने प्राप्त किए, मोस्ट माने अधिक, सर्वोत्तम, ऑफ द टॉप माने उच्च, अवार्ड माने इनाम, और उसने महत्वपूर्ण सर्वोच्च अवार्ड प्राप्त किए या इनाम प्राप्त किए। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है, और इसका जो शेष पार्ट बचा है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपकी समझ से भी बाहर हो जाएगा। इसलिए आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।